निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल यश, जोदायक फलचार। सियावर रामचंद्र की जय। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दल इनाम जिमि रवि निसिनासा। मंजहु राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किय पावन। निश्चर निकर तले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलु सनिकंदन। सबरी कीर सुसेवकनि, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। भगवत कथा रस के रसिक महानुभाव और भक्तिमती देवियों, आइए हम सब अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से भगवान नाम के रहस्य को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी के मन में भगवान श्री राम के नाम के प्रति अतुलनीय आस्था है और रामचरितमानस में उन्होंने अगर सबसे अधिक विस्तार से किसी की वंदना की तो वह भगवान राम। 9 दोहे में वे नाम की महिमा का वर्णन करते हैं और इस रूप में वे नाम की वंदना करते हैं। नाम की यह जो विलक्षण वंदना है, व्यक्ति को कभी कभी ऐसा भ्रम होता है। संस्कृत में एक अर्थवाद की परंपरा है और अर्थवाद का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति को किसी वस्तु की ओर आकृष्ट करने के लिए उसका फल बहुत बढ़ा चढ़ा करके जब लिखा जाए तो उसका अभिप्राय यह है कि ये अर्थवाद है। तो राम नाम की महिमा का जैसा वर्णन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया, अन्य ग्रंथों में किया और अन्य संतों ने भी नाम की महिमा का जो गायन किया, तो उसे पढ़ करके कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि यह भी भगवान के नाम को की ओर आकर्षण उत्पन्न करने के लिए नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ा करके ही कहा गया है। पर वस्तुतः ऐसा माना गया है कि नाम के प्रति 10 अपराध होने पर नाम के सच्चे फल का अनुभव नहीं होता और उस 10 में से एक अर्थवाद भी। इसका अर्थ यह है कि अगर हम प्रारंभ से ही ये माने बैठे हैं कि भगवान के नाम की जो महिमा लिखी गई है वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखी गई है, तो स्वाभाविक रूप से हमें नाम
कि जब में उस रस की आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने वंदना प्रसंग में लोगों से ये कहा कि आप लोग किसी प्रौढ़ के रूप में या अर्थवाद के रूप में न देखिए, ये तो मेरे जीवन की अनुभूति और मेरे जीवन का विश्वास। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जिय की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। तो फिर ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अगर ये भगवान की जिस महिमा का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, संतों के द्वारा या रामचरितमानस में किया गया है, अगर सचमुच नाम की महिमा ऐसी ही है तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? नाम जप करते हुए भी यदि उसके महिमा की अनुभूति नहीं हो रही है तो या तो ये मान ले कि नाम की महिमा ही वास्तविक नहीं है, और फिर या तो इस दृष्टि से विचार करके देखें कि शायद नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए जिस प्रकार के अंतःकरण की आवश्यकता है वैसा अंतःकरण हमारा नहीं। तो गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से ये बताया कि जब भी हम नाम का जप सही सही रूप में करेंगे तो हमारे जीवन में भगवान का नाम सक्रिय हो जाएगा, और भगवान का नाम जब सक्रिय होगा तो त्रेता युग में अवतार लेकर के भगवान ने जो कार्य पूरे किए हैं वही कार्य हमारे जीवन में भी पूरे होने लगेंगे। और मानो उन्होंने सूत्र दे दिया कि भाई जप करते हुए भी यदि फल का अनुभव नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि हम सही पद्धति से जप नहीं कर रहे हैं। यदि सही पद्धति से जप होगा तो उसमें सबसे पहले अहिल्या का उद्धार होगा। यहीं से गोस्वामी जी ने नाम रामायण का श्री गणेश किया। नाम एक तापस राम एक तापस प्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। का अहिल्या प्रसंग से ही नाम रामायण के प्रारंभ करने के पीछे गोस्वामी जी के कुछ उद्देश्य। एक उद्देश्य तो ये है जिसकी ओर कल संकेत किया जा रहा था। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे भगवान के होते हुए भी जब तक भगवान प्रकट नहीं हुए तब तक सच्चे अर्थों में उनके होने का लाभ जो है वो व्यक्ति और समाज के जीवन में नहीं आया, पर उसमें भी का भगवान श्री राघवेंद्र ने अयोध्या में जन्म ले लिया और बाल लीला के द्वारा उन्होंने माताओं को, भक्तों को और अयोध्या वासियों को आनंदित किया। किंतु इतना होते हुए भी उनके लोक कल्याण की लीला का जो श्री गणेश होता है वह तब होता है कि जब महर्षि विश्वामित्र का भगवान श्री राम को लेकर के अपने आश्रम की ओर और जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भगवान राम की लीला के प्राकट्य के पश्चात भी का उसमें एक भूमिका जो है संत की भूमिका है। कल इसी के लिए कल इसी की ओर संकेत करते हुए कहा गया था कि जैसे रत्न के मूल्य का ज्ञान पाने के लिए कि रत्न कितना मूल्यवान है जौहरी की आवश्यकता है, ठीक इसी प्रकार से संत और सद्गुरु यही जौहरी
कि जिसको नाम की महिमा का बोध है। महर्षि विश्वामित्र की भूमिका यही है कि महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में रहते हुए जप करते हैं, यज्ञ करते हैं और योगाभ्यास करते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वो बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, तहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहुहि डरही। विश्वामित्र के द्वारा जो यज्ञ होते हैं उन यज्ञों को ताड़का और ताड़का के दो पुत्र मारीच और सुबाहु नष्ट कर देते हैं। का विश्वामित्र जी के अंतःकरण में इस विघ्न की अनुभूति होने पर वे सोचने लगे कि मेरा यज्ञ कैसे पूरा हो। अब हम लोग अपने जीवन में भी विचार करके देखें। यज्ञ की बड़ी ही विस्तृत व्याख्या पौराणिक ग्रंथों में, गीता में और श्री रामचरितमानस में की गई। पर यज्ञ के साथ कुछ समस्याएं हैं, और यज्ञ के साथ जो समस्याएं हैं कब वो उसका ठीक ठीक समाधान न होने के कारण यज्ञ का जैसा परिणाम मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। समस्या ये है कि यज्ञ में आवश्यकता है वेद की, विश्वास की और विचार की। ये यज्ञ के तीन पक्ष हैं, और तीनों में से अगर कोई एक भी कम होगा तो जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में यदि एक अंग कम है तो अधूरा ही वो दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर यज्ञ की विधि का ठीक ठीक पालन न किया जाए और यज्ञ के द्वारा यज्ञ के ऊपर व्यक्ति की आस्था न हो, विश्वास न हो, और यज्ञ तत्व क्या है अगर इसका विचार न हो तो उस यज्ञ को पूर्ण यज्ञ नहीं कर सकते। ये जो यज्ञ है कैसे लिए एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया गया, और सूत्र ये है, गीता में भगवान कृष्ण ने अनेक यज्ञों का वर्णन किया और रामचरितमानस में भी अनेक यज्ञों का वर्णन किया गया। पर यज्ञों का वर्णन करने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, ये प्रश्न किया जा सकता है। तो वो सूत्र आपको गीता में और रामायण में बिल्कुल मिलता जुलता मिलेगा, और वो सूत्र है कि भगवान जहां पर अपना वर्णन करते हैं उसमें भगवान कृष्ण का वाक्य है, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में ही। और इसका अर्थ है कि भगवान स्वीकार करते हैं कि सारे यज्ञों में जप यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। और श्री रामचरितमानस में श्री भरत के चरित्र की तुलना जप यज्ञ से की गई। गोस्वामी जी पूरे रामचरितमानस की घटनाओं का एक रूप प्रस्तुत करते हैं, और उसमें भी ये कहते हैं कि भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो तैयारी की गई वो तो मानो किसी मांगलिक पर्व पर जैसे प्रयाग आदि में मेला लगता है और अनगिनत नर नारी स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर भी तो कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार व्यक्ति स्नान करने जाता है और यदि घाट पर वो स्नान करने के लिए पैर रखे और यदि कहीं उस पर काई लगी हुई है तो व्यक्ति का पैर फिसल जाएगा और उसकी हड्डी भी टूट सकती है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम परम
तो ये भगवान श्री राम के राज्य के लिए जो महाराज श्री दशरथ की योजना है, परब जोग जन जुरऊ समाजा, कहूँ मानो पर्व योग से समाज स्नान करने के लिए करते हैं, पर उसमें कैकेयी की जो कुबुद्धि है वही काई, और कैकेयी की कुबुद्धि के काई का परिणाम हुआ कि दुर्घटना हो गई। पंक्ति है, काई कुमति कैकेयी केरी, परी जासु फल विपत्ति खरेरी। कैकेयी की कुबुद्धि की काई से उस जैसे यात्री एकत्र हो और उसमें अचानक दुर्घटना हो जाए तो चारों ओर शोक व्याप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कैकेयी की जो कुबुद्धि काई है उसके द्वारा विघ्न उत्पन्न हुआ, और तब इसका निवारण करने के लिए श्री भरत सामने आते हैं। तो श्री भरत का चरित्र क्या है? समन अमित उत्पात सब, भरत चरित्र जप जाप। समस्त उत्पातों का समन करने के लिए जो श्री भरत का चरित्र है वही जप यज्ञ है। इसका अभिप्राय है कि गीता की दृष्टि से भगवान कृष्ण स्वयं अपने को जप यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और रामचरितमानस की दृष्टि से स्वयं श्री भरत जो रामायण के महानतम वंदनीय संत हैं और जिनके नाम का जप स्वयं भगवान राम करते हैं, कौन भरत के चरित्र की तुलना जप यज्ञ से की। और जप यज्ञ से करने के पीछे, जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताने के पीछे कई कारण हैं, पर एक दो बातें हृदयंगम करने योग्य हैं। आपने देखा होगा एक श्लोक जब यज्ञ पूजा पाठ विद्वान आचार्य कराते हैं तो कराने के पश्चात बहुधा एक श्लोक पढ़ते हैं, और वो श्लोक बड़े महत्व का, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यून संपूर्णतां यातु सद्यो वंदे तमच्युतम्। श्लोक का अर्थ है कि सारे विधि विधान और यज्ञ की क्रियाकलाप, यज्ञ के क्रियाकलाप और मंत्र का उच्चारण करने के बाद अंत में भगवान के नाम का स्मरण करें, और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कहते हैं कि प्रभु का आपके नाम के स्मरण का परिणाम ये होता है कि तप यज्ञ आदि में जो अधूरापन रह गया होगा वो पूरा हो जाएगा। और बात बड़े पते की है, देखिए इतना वेद मंत्रों से उपासना की गई, यज्ञ में आहुति दी गई, परंतु में भगवान के नाम के द्वारा यज्ञ की समाप्ति की गई। इसका अर्थ क्या है? वस्तुतः वैदिक मंत्रों के साथ बड़ी समस्या जुड़ी हुई है, और वो समस्या जुड़ी हुई है कि उनका शुद्ध शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अगर मंत्र का उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो सवाक वज्रम यजमानम निरस्त, इसको इस संदर्भ में लेकर के बहुत सी गाथाएं प्रचलित हैं, और श्रीमद् भागवत में गाथा आती है का वृत्रासुर के पिता ने यज्ञ किया और उसमें आहुति देते हुए जब उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया तो उसमें ह्रस्व और दीर्घ का भेद हो गया। कौनों ने उच्चारण किया इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो वे चाहते थे कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि जो इंद्र को मार डाले, और उच्चारण की भूल से उसका अर्थ हो गया कि इंद्र जिसको मार डाले। तो ये तो बड़ा कठिन है। तब थोड़ा सा मंत्र अगर ह्रस्व दीर्घ के उच्चारण में भेद हो और भेद में इतना अनर्थ हो, और सचमुच यही हुआ। वृत्रासुर बड़ा प्रभावशाली था, बड़ा प्रतापी था, पर अंत में इंद्र के हाथ से मारा गया। तो ये बताने के लिए है कि भाई व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों न हो, उसके सामर्थ्य में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह जाएगी।
का कोई व्यक्ति ये धारण नहीं कर सकता है कि यज्ञ की जितनी विधियां हैं उन विधियों को हम पूरा कर लेंगे, या यज्ञ के जो मंत्र हैं हम उनका सही सही उच्चारण कर लेंगे, तो कुछ न कुछ कमी तो रह जाएगी। और ये जो कमी, यह जप यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है? जप यज्ञ इसलिए श्रेष्ठ है कि एक जप ही यज्ञ ऐसा है कि इस यज्ञ में ठीक उल्टी बात माने कब वहां तो वृत्रासुर के पिता त्वष्टा के द्वारा मंत्र का उच्चारण करने में भूल हो गया और उल्टा फल हो गया, और यहाँ महर्षि वाल्मीकि की कथा आती है। कब महर्षि वाल्मीकि कई पात्र गोस्वामी जी ने नाम की महिमा के लिए चुने हैं। एक तो गणेश जी को चुना, दूसरे शंकर जी को चुना और तीसरे वाल्मीकि को चुना। तो बिल्कुल वाल्मीकि जी और गणेश जी बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न। गणेश जी तो है बुद्ध के देवता, और वाल्मीकि जी अपनी प्रारंभिक अवस्था में उतने जितनी नासमझी हो सकती है, अज्ञता हो सकती है, उसके साक्षात स्वरूप वाल्मीकि थे। बल्कि पढ़ करके सोचना कठिन हो जाता है कि क्या संसार में कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है क्या? वाल्मीकि की कथा से आप परिचित होंगे। महर्षि वाल्मीकि अपने प्रारंभिक जीवन में दस्यु थे, डाकू थे। जब वे हिंसा से डांका डाल करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो अचानक एक दिन देवर्षि नारद की कई बात आती है, कई सप्तर्षियों की बात। वे भी जंगल से निकले और उन्होंने अनजाने में उन्हें भी पकड़ लिया। महात्माओं के मन में दया आ गई, संत का स्वभाव यही है। और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से, उस समय वो महर्षि नहीं थे, उस समय तो डाकू वाल्मीकि थे, उनसे पूछा, ये कठोर कर्म, ये हिंसा, ये डाका तुम क्यों डालते हो? हम तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऐसा करते हैं। तो तुम ये जो इतना पाप कर रहे हो, इसका फल जो है का ये तुम्हारे परिवार वाले भोगेंगे कि नहीं? उन्होंने कहा कि महाराज, जब मैं उनका इतना ध्यान रखता हूं तो वे भी मेरे पाप का फल भी तो, उसमें भी तो भागीदार बनेंगे। तो संतों ने कहा कि जाकर के एक बार पूछ तो आओ। और वाल्मीकि जाते हैं, और जाकर के जब वो पूछते हैं तो परिवार वालों ने स्पष्ट कह दिया कि हमने ये नहीं कहा है कि आप आपके मार्ग से द्रव्य ले आइए, परिवार का पालन पोषण करना आपका धर्म है, और ऐसी स्थिति में आप कैसे ले आते हैं इसे हम नहीं जानते। पर अगर आप अन्याय और अनर्थ से ले आते हैं तो उसका फल आप भोगेंगे, मैं क्यों भोगूं? बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई, और ग्लानि से भरे हुए वे लौट करके आए, और संतों के समक्ष जब आए तो उन्होंने अपनी व्यथा, जो उत्तर मिला था, उसे बता दिया। और संतों के चरण पर गिर करके उन्होंने कहा कि हमारे कल्याण का क्या उपाय है? और तब संतों ने या देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि तुम राम नाम का जप करो। पर वे इतने विचित्र थे वाल्मीकि कि वो राम शब्द का भी उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। वेद मंत्र तो क्या पढ़ते, वेद मंत्र का उच्चारण तो इतना कठिन है कि उसकी कोई सीमा नहीं, पर वो तो राम शब्द का उच्चारण भी शुद्ध नहीं कर सकते। और राम के स्थान पर उनके मुंह से मरा निकला। तो वही अगर वैदिक मंत्रों की तरह उच्चारण का फल होता तो बेचारे इस मंत्र का जप करते मर जाते। कहते हैं कि किसी पंडित ने पाठ किया भारिया रक्षतु भैरवी, और उसके मुंह से निकल आया भारिया रक्षतु भैरवी। पत्नी को भैरव रक्षा करे के स्थान पर भैरव जो है उनको नष्ट करते हैं और मृत्यु हो गई। जब ऐसे अनेक उपाख्यान आते हैं
तो वाल्मीकि ने जो मारा शब्द कहा उसका परिणाम तो उनको प्रतिकूल होना चाहिए। पर विचित्रता जप यज्ञ में ऐसी है जो वैदिक मंत्रों में नहीं है, जो विधि में नहीं है। सचमुच उन्होंने संतों ने भी कह दिया कि अच्छा जैसा शब्द है तुम उसी का उच्चारण करो, पर बस जप किए जाओ। और महर्षि वाल्मीकि जब करने लगे तो देखे इसका सूत्र बड़े महत्व का है। ये लिखा हुआ है नाम की महिमा में कि वाल्मीकि जी, गोस्वामी जी नाम वंदना प्रसंग में भी कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। भगवान के नाम का मरा मरा जप करते हुए वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। कई लोगों को लगता है कि हम तो सीधा नाम जपते हैं और ब्रह्म समान नहीं हुए, और उल्टा नाम जप करने से ब्रह्म समान हो गए। कि ये बात तो कुछ तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है। कई कुछ लोगों को लगता है कि तो बुद्धि संगत नहीं है, पर इसके पीछे निहित तात्पर्य क्या है? क्या उसको निहित रूप में यूं देखें कि गणेश जब भगवान के नाम की परिक्रमा करते हैं तो विवेक की पराकाष्ठा उनमें विद्यमान है और उन्होंने उस नाम के तत्व को जाना। और वाल्मीकि का अर्थ इसको इस संदर्भ में देखें। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप कह देते हैं कि राम नाम तो चाहे जैसे जप करे। गोस्वामी जी ने ये बात कही भी है। गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अलख आलसोनु नाम जपत मंगल दिशि दसो। भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए कल्याणकारी, ऐसा कैसे हो? तो गोस्वामी जी ने जो दृष्टांत दिया है वो इतना समझ में आने वाला दृष्टांत है कि उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति भाषण दे तो उसके भाषण में व्याकरण की दृष्टि से वो शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसको बड़ा महत्व दिया जाएगा। अगर कोई अशुद्ध भाषा का प्रयोग करे तो उसकी निंदा की जाएगी, वो भी सत्य है। लेकिन घर में जो नन्हा बालक है, जब नन्हा बालक माँ को पुकारता है या माँ से कोई वस्तु मांगता है तो माँ शब्द पर ध्यान देती है कि भाव पर ध्यान देती है? और उसका उत्तर यही कि भाई अगर बालक रोटी के स्थान पर माँ से रोटी मांग दे तो क्या माँ व्याकरण का दोष निकाल करके कह देगी कि मैं तो तुझे रोटी ही दूंगी, या रोटी कोई वस्तु होती ही नहीं, तो मूर्ख है ना। माँ का वात्सल्य ऐसा है कि वो माँ के बालक के उच्चारण में जो त्रुटि है उसकी ओर ध्यान न दे करके उसकी आवश्यकता और उसके भाव पर ध्यान देती है। और परिणाम क्या होता है? वो नन्हा बालक जो है माँ को चाहे जैसे पुकारे, शुद्ध पुकारे अशुद्ध पुकारे, नहा करके पुकारे, बिना नहाए पुकारे, क्रोध में पुकारे, माँ उसकी बात सुनती है। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो आपने अनुभव किया होगा, वो समझने जिसकी वो संकेत किया कि जो बालक का तोतरी बाता तो सुने मुदित मन पितु अरुमत। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बालक जब तोतली भाषा में बोलने लगते हैं तो बड़े भी उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करने लग जाते हैं। यही वात्सल्य का स्वभाव है, ये वात्सल्य की प्रकृति है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि गणेश अगर ज्ञानी के रूप में बड़े बालक है तो वाल्मीकि जी ना समझ के रूप में छोटे बालक है। बड़े बालक की शोभा ज्ञान में और छोटे बालक की का उसकी जो सारी विशेषता है उसकी असमर्थता में और असमझी में। ये कुछ बिल्कुल ठीक उल्टा बात। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, जब तक ऊंची ऊंची बात कहते रहे और माँ माँ कह करके पुकारते रहे, माँ ने पुत्र नहीं कहा। आश्चर्य हुआ। माँ मुझसे कथा सुन चुकी, महिमा सुन चुकी,
पर फिर भी मुझे पुत्र नहीं कह रही। हनुमान जी को यही लगा कि जब मैं छोटा पुत्र बनना चाहता हूं तो जब तक छोटे बच्चे जैसी कोई नासमझी नहीं करूंगा तब तक माँ के मन में वात्सल्य नहीं उमड़ेगा। वात्सल्य का स्वभाव है कि वो छोटे के प्रति उमड़ता है, बड़े के प्रति कम। और हनुमान जी ने सारी बातें कही तो पुत्र नहीं कहा, पर सबके अंत में जब तक कहने लगे भगवान राम का बाण तो सूर्य है, निशाचर अंधकार है, भगवान राम का बाण तो का दीपक है, अग्नि है, निशाचर पतंग है, तब तक माने ध्यान से सुना, आनंद है। पर अचानक हनुमान जी के मुंह से वाक्य निकला, कछु का दिवस जननी धरु धीरा। मां कुछ दिनों तक आप धैर्य धारण कीजिए। और अगला वाक्य क्या कहा, कपिन सहित आई है रघुवीरा, निश्चर मारी तो ही ले जाए। पर वो अकेले थोड़ी है, हम जितने बंदर हैं सब उनके साथ आवेंगे और राक्षसों को मार के तुम्हें छुड़ा करके ले चलेंगे। जब तक भगवान की महिमा कहते रहे तब तक पुत्र नहीं कहा, पर जब ये कह दिया कि हम आपको छुड़ा करके ले चलेंगे, तो ये तो आप जानते हैं कि उसमें हनुमान जी बिल्कुल नन्हे से बंदर के रूप में थे। और जब उनके मुंह से निकला तो मां को यही लगा, कैसा भोला है, कैसा ना समझ है कि ये कहना कि भगवान की हम सहायता करेंगे और छुड़ा करके ले चलेंगे, इतना नन्हा सा और इतनी ऊंची बड़ी बात कर रहा है। तो तुरंत मां के मुंह से पहला वाक्य, पहली बार हनुमान जी के लिए पुत्र शब्द निकला। और निकलते उन्होंने कहा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, बेटे सारे बंदर तुम्हारी तरह। उसका अभिप्राय क्या हुआ? माँ का वात्सल्य तब उमड़ा जब हनुमान जी ने ऐसी बात बोले, बच्चे ऐसी बात कहते हैं, बड़ी बड़ी अगर बात कहे तो कोई नहीं कहता कि तुम रींग हाँक रहे हो, कहो तो बच्चे के मुंह से वो बातें सुन करके अच्छा लगता है। हनुमान जी यही तो सुनने के लिए कह रहे थे। तो बड़े बच्चे का अपना स्थान, वो अपनी पद्धति से महत्व प्राप्त करता है। तो गणेश महानतम ज्ञानी के रूप में बड़े बालक है, और वाल्मीकि जो है वो असमर्थता की दृष्टि से, न समझी की पराकाष्ठा की दृष्टि से छोटे बालक है। और छोटे बालक ने जब मरा कह करके पुकारा तो वस्तुतः प्रभु ने उन्होंने तो मान लिया कि बच्चे तो ऐसे बोले ही करते हैं, पर ये बोल तो पुकार तो मुझी को रहा है ना, और मुझी को पुकार रहा है, तो परिणाम क्या हुआ? राम बिहाई मरा जपते बिगड़ी सुधरी कभी कोकुल भूखी। वस्तुतः वाल्मीकि जी विश्वास पूर्वक, बड़े में विवेक की प्रधानता होती है तो छोटे बालक में विश्वास, बड़े बालक में योग्यता होती है तो अपनी योग्यता का उसको ध्यान है, और छोटे बालक में योग्यता नहीं होती है तो उसको माता पिता के वात्सल्य पर विश्वास होता है कि हम चाहे जैसे हो, पर हमारी माँ जो है वो तो हमसे बड़ा प्यार करती है। वो माँ के प्रति जो उसका प्रगाढ़ विश्वास, वो स्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रा और माँ ये दो मेरे लिए दो शब्द नहीं, दो अक्षर नहीं है, और मंत्र भी मैं नहीं मानती, क्योंकि मंत्र माने तब तो फिर वही शर्त जुड़ेगी कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तब क्या मानते हैं? वो स्वामी ने तुरंत कहा और सूत्र दे दिया। उन्होंने कहा, मेरे तो माँ बाप और दुई आखर, राम मेरी माँ है और माँ मेरे पिता है, और हो शिशु अरण्य हरो। मैं तो नन्हे बालक की तरह मन तो थोड़ी जप कर रहा हूं, मैं तो माँ बाप को पुकार रहा हूं। और उसका अर्थ ये हुआ, मानो एक ये विलक्षण जप यज्ञ ही ऐसा यज्ञ है कि जिसमें आप अगर अशुद्ध मंत्र या मंत्र न मान करके नन्हे बालक के समान आपको उस मंत्र में मंत्रत्व की अगर धारणा हो तो आपके मन में भय का संचार हो, पर मातृत्व और पितृत्व का साक्षात्कार होगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी स्थिति में संबंध और विश्वास के आधार पर भगवान नाम का अतुलनीय फल होगा। ये विशेषता जितनी भगवान नाम के साथ जुड़ी हुई है अन्यत्र नहीं जुड़ी हुई।
तो सारे यज्ञों के अंत में जो पंडित लोग ये कहते हैं कि भगवान का नाम मैं लेता हूं, तो उसका अर्थ है कि महाराज हो सकता है कि उच्चारण में किसी मंत्र की अशुद्धि मुझसे हो गई हो, पर आपके नाम में तो ऐसे कोई शर्त है नहीं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आपके नाम का आश्रय लेने के पश्चात हमारे यज्ञ में जो भी कमी रह गई होगी वो पूरी हो जाएगी। वस्तुतः ये विश्वामित्र ही पहले संत हैं जिन्होंने भगवान श्री राम की महिमा को प्रकट किया। और विश्वामित्र जी की विशेषता ये है कि वे महानतम जप यज्ञ के साधक हैं। तो जप जोग यज्ञ मुनि करही और अति मारीच स्वभाव डरे। तो भाई विश्वामित्र चाहे उनको कल की भाषा में कहे तो जौहरी है, और इस दृष्टि से विचार करके देखें तो विश्वामित्र जो है जप यज्ञ के आचार्य हैं जिन्होंने जप यज्ञ का आश्रय लिया। किंतु ये न समझ लीजिएगा कि जप यज्ञ करने पर आपके जीवन में नाम का आश्रय लेने पर विघ्न समाप्त हो जाएंगे, ऐसी भ्रांति नहीं पालनी चाहिए। जब रामायण में नाम की रामायण की चर्चा चल रही है तो इसका अभिप्राय है कि जैसे भगवान श्री राम की लीलाएं जब चलती हैं तो अनेक समस्याएं आती हैं, इसी प्रकार से भगवान के नाम का आश्रय लेने के बाद भी समस्याएं तो आती हैं, और वो समस्या आना आवश्यक। सबसे पहले जिसने भगवान की महिमा को पहचाना उसने जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया, वो स्वामी जी ने सूत्र भी ये दिया। कल जो पंक्ति कही गई थी मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह मेहता से सुन रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा कि दो कार्य जिसने किया, और वो दो कार्य उन्होंने बताया नाम निरूपण। उन्होंने दृष्टांत दिया कि निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है सर्वव्यापक है, पर उसे सगुण साकार करने के लिए जैसे प्रेम की अपेक्षा है, इसी प्रकार से अगर हम निर्गुण को सगुण बनाना चाहें तो निर्गुण को सगुण बनाने के लिए भी हमें दो कार्य करने होंगे, और वो कार्य है नाम निरूपण और नाम जतन को। पहले तो हम नाम के तत्व पर विचार करें, नाम का निरूपण करें, और नाम का निरूपण करने के साथ साथ उसका विधि तब उसका क्रमशः जो है उच्चारण करें, तब उसका फल क्या हो। सो प्रगटत जिब मोल रतन। तो एक बार तो भगवान श्री राम को प्रकट किया गया अयोध्या में, पर आगे चलकर के भगवान की महिमा को प्रकट करने वाले जो थे वही ये जप यज्ञ के जो आचार्य विश्वामित्र हैं। वो विश्वामित्र जप यज्ञ भी करते हैं और अन्य यज्ञ भी उनके आश्रम में होते हैं, और राक्षसों के द्वारा वो यज्ञ जो है वो नष्ट कर दिया जाता है। और तब विश्वामित्र के मन में चिंता हो गई, और वो चिंता ये हुई गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरी निश्चर पापी। वही आकर के बात टिकती है कि भगवान के नाम का आश्रय लेने वाला अंत में लगा कि बिना भगवान के राक्षसों का विनाश नहीं हो। और तब वो सोचने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो उनको दिखाई पड़ा कि भगवान ने तो अवतार ले लिया। और तब ये आप देखेंगे विश्वामित्र के रूप में वे अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या पहुंचने के बाद भगवान राम की लीला का जो विस्तार हुआ वो विश्वामित्र के द्वारा हुआ। अब उसमें गोस्वामी जी ने जो संकेत किया वो ये है कि ये जो नाम जप करने वाला भक्त है, जब नाम महाराज को प्रेरणा दे, नाम भगवान को सक्रिय बनावे, तो नाम भगवान की लीलाएं होने लगती है। उसमें गोस्वामी जी ने नाम रामायण में दो चुनाव सबसे पहले किए, जरा क्रम को उलट कर। क्या विश्वामित्र के साथ जब भगवान राम जा रहे थे तो सबसे पहले ताड़का आई, और ताड़का का वध जो है विश्वामित्र जी ने भगवान राम को संकेत किया कि इसको मारिए। भगवान राम ने बाण चला करके ताड़का का संहार किया, ताड़का का वध किया। उसके बाद विश्वामित्र का यज्ञ पूरा किया प्रभु ने, और यज्ञ के पूरा होने के बाद
महाराज श्री जनक का निमंत्रण विश्वामित्र के पास आया कि वहां भी यज्ञ हो रहा है, और महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा कि आप मेरे साथ उस यज्ञ में भी सम्मिलित होने के लिए चलिए, और भगवान श्री राम को लेकर के चले। का भगवान श्री राम को लेकर के जब वे चलते हैं तो मार्ग में जनकपुर की ओर जाते हुए मार्ग में एक आश्रम दिखाई देता है, और उस आश्रम में एक ऐसी शिला पड़ी हुई है कि जिसकी आकृति जो है बिल्कुल नारी की आकृति है, स्त्री की आकृति है। भगवान राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं ये कौन? विश्वामित्र अहिल्या की सारी कथा सुनाते हैं, और अहिल्या की कथा सुनाने के बाद का भगवान श्री राम से वे अनुरोध करते हैं, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। महाराज आप चरण की धूल से इसका उद्धार कीजिए। भगवान राम ने अहिल्या को चरण की धूल से स्पर्श किया और उसका उद्धार हुआ। तो संकेत की ओर आप ध्यान दें, एक तो विश्वामित्र की प्रेरणा से भगवान राम ने ताड़का का संहार किया और अहिल्या का उद्धार किया। गोस्वामी जी ने संकेत ये किया कि जब हम और आप जब करेंगे तो भी ताड़का का संहार और अहिल्या का उद्धार का। वैसे अगर देखें तो ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर के पक्षपात क्या होगा। दोनों ही पात्र नारी हैं, अहिल्या भी और ताड़का भी, और दोनों में एक एक कमी है। ताड़का में क्रोध की वृत्ति आ गई और अहिल्या के जीवन में क्षण भर के लिए काम की वृत्ति आ गई। दिखाई ये देता है, भगवान से किसी ने पूछ दिया कि महाराज आपका तो बड़ा विचित्र न्याय है, कि आपने एक को बाण चला के मार डाला और दूसरे को चरण छुला करके उद्धार कर दिया। तो ये कौन सा न्याय है कि एक अपराधी का संहार और दूसरे का उद्धार? भगवान ने कहा कि ये मुझसे मत पूछिए। तब बोले वो तो गुरु जी से पूछिए। गुरु ने कहा, गुरु जी ने कहा इसका संहार कीजिए, मैंने संहार कर दिया। गुरु जी ने कहा कि उद्धार कीजिए, तो मैंने उद्धार कर दिया। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, जैसा उन्होंने आदेश दिया मैंने वैसे ही किया। पर अगर कोई विश्वामित्र जी से पूछते कि महाराज ये आपने क्या किया, तो उनका उत्तर बड़ा स्पष्ट है। क्या? कि जैसे दवा देने में किसी रोगी को कड़वी औषधि दी जाए और किसी को मीठी औषधि दी जाए तो लगता है कि मीठी दवा जिसको दी गई उसके प्रति पक्षपात किया गया। पर वस्तुतः वैद्य दवा देने में अगर समानता बरते तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। अगर वो निर्णय कर ले कि जितने रोगी आवेंगे सबको मीठी ही दवा देंगे, सबको एक ही वस्तु खाने के लिए बतावेंगे जिससे लोग समझे कि वैद्य जी या डॉक्टर साहब बड़े सम हैं, तब तो बड़ा अनर्थ होगा। उसकी समता जो होती है वो भोजन और दवा में नहीं होती है, परिणाम में होती है। एक रोगी को कड़वी दवा देता है तो भी उसका उद्देश्य होता है रोगी स्वस्थ हो जाए, और दूसरे को मीठी दवा देता है तो भी उसका उद्देश्य होता है कि यह स्वस्थ हो जाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई अंत में अहिल्या और ताड़का दोनों को तो एक ही वस्तु मिली। क्या? अहिल्या को भगवान का पद मिला, परसत पद पावन, और ताड़का को क्या मिला? वो स्वामी ने सूत्र दिया, एक ही बाण प्राण हर लीन और दीन जानते ही निज पद दीन। उसको भी पद मिला, उसको भी पद मिला। एक का उद्धार होने पर पद मिला, दूसरे का संहार होने पर पद मिला, पर ईश्वर की प्राप्ति में दोनों समान है। तो भाई यही से नाम रामायण प्रारंभ होती है। हमारे और आपके जीवन में जब तक ताड़का का संहार और अहिल्या का उद्धार नहीं होगा तब तक भगवान की लीला आगे नहीं बढ़ेगी। और आगे चल करके इसी संहार और उद्धार के बाद सीता जी और भगवान राम का मिलन होता है। सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं,
भगवान राम साक्षात ईश्वर है, पर वो मिलन विवाह होने के पहले ये दो कार्य होने की आवश्यकता है और आज भी इसी की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति और भगवान का विवाह हो, तो हमें भगवान के नाम का आश्रय लेकर के यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप ताड़का का संहार कीजिए और अहिल्या का उद्धार कीजिए। ताड़का और अहिल्या कौन है? और ध्यान रखिएगा, यहां पर गोस्वामी जी महाराज ने क्रम पलट दिया। क्रम क्या पलट दिया? नाम रामायण में अहिल्या का उद्धार पहले और ताड़का का संहार बाद में। भगवान राम की लीला में ताड़का का संहार पहले है और अहिल्या का उद्धार बाद में। यहाँ पर गोस्वामी जी की जानबूझ करके इस क्रम को पलट देते हैं। पहले उन्होंने कहा कि भगवान का नाम जप करने से हमारे जीवन की अहिल्या का उद्धार होता है, और बाद में उन्होंने कहा भगवान के नाम का आश्रय लेने पर ताड़का का संहार होता है। नाम भगवान ने पूछा कि अवतार के रूप में तो मैंने पहले ताड़का का संहार किया और बाद में अहिल्या का उद्धार किया, पर आपने अपनी नाम रामायण में उल्टे ढंग से क्यों लिखा? तो गोस्वामी जी ने कहा महाराज, उस युग में वो ठीक था कि पहले संहार और बाद में उद्धार, पर इस युग में तो पहले उद्धार ही से श्री गणेश कीजिए, संहार कृपा करके बाद में कीजिएगा। संहार को देख करके व्यक्ति आतंकित न हो जाए। अब उद्धार और संहार किसका है, इन दोनों को पहचान लीजिए। ये ताड़का और ये अहिल्या त्रेता युग में व्यक्ति के जीव समाज में बाहर दिखाई देती थी, और ये ताड़का और अहिल्या आज भी हमारे जीवन में विद्यमान है। और इन्हीं दोनों का भगवान के नाम का आश्रय लेने से, जप लेने से, जप करने से, बस ये कसौटी देख लीजिए कि अहिल्या का उद्धार हुआ कि नहीं और ताड़का का संहार हुआ कि नहीं। ये अहिल्या कौन है? मैंने पत्रिका में और रामायण में गोस्वामी जी ने सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि महाराज आइए आइए, मैंने सुना है कि आपने अहिल्या का उद्धार किया था। भगवान ने कहा कि ऐसा तो सभी ग्रंथों में लिखा गया है और इतिहास की दृष्टि से ठीक। तो गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो परीक्षा लेकर के देखेंगे। अगर सचमुच आपके उसमें कोई चमत्कार है, नाम में कोई चमत्कार है, तो मैं देखता हूं कि अहिल्या का उद्धार होता है कि नहीं होता। ये अहिल्या कौन है? तो गोस्वामी जी ने कहा मेरे पत्रिका में, यहां तो कहा राम एक तापस तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी, और मेरे पत्रिका में कहा सहस सिलाहू ते जड़ मति भई। ये हमारी बुद्धि ही है अहिल्या। बस ये सूत्र इतना बढ़िया है। हमारे यहाँ मंत्रों में गायत्री मंत्र की जो महानतम महिमा है, उसका भी मूल तत्व यह है कि हमारी बुद्धि पहले शुद्ध हो, तब हमारे जीवन और अंतःकरण में शुद्धि आएगी। और यहाँ पर भी अहिल्या के उद्धार का अभिप्राय यह है कि जब करने से अगर हमारी बुद्धि जो है जड़ के स्थान पर चेतन बन जाए, तो समझ लेना चाहिए कि जब सही सही रूप में हमारे जीवन में हो रहा है। पहचानिए अहिल्या को। अहिल्या की कथा जिस रूप में आती है और उसको मिला करके हम और आप अपनी बुद्धि से तुलना करके देख लें। अहिल्या का निर्माण ब्रह्मा ने किया और वो इतनी सुंदरी थी कि विश्व में उसका अद्वितीय सौंदर्य था। ब्रह्मा कौन है? यही विवेक और बुद्धि के देवता है। कृपया आप लोग पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। कृष्ण लगे तो भी मन लगावेंगे तो आपको उसमें रस की अनुभूति होगी। कब बुद्धि के देवता ब्रह्मा के द्वारा निर्माण किया गया अहिल्या का। अहिल्या है मति, और ये संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है।
सारे विश्व में अगर सबसे अधिक सौंदर्य किसी में है, किसी में आकर्षण है तो बुद्धि में, बुद्धि से बढ़कर के कोई नहीं। पर बुद्धि को किससे जोड़ा जाए, ये प्रश्न आया। तो एक तो है इंद्र और दूसरे हैं गौतम। इंद्र जो है वो स्वर्ग के राजा हैं और गौतम जो है वो तपस्वी है, वन में रह करके तप करते हैं। तो दोनों पुण्यात्मा है, इंद्र भी पुण्यात्मा है और गौतम भी पुण्यात्मा है, लेकिन दोनों ने पुण्य का फल जो है वो अलग अलग चुना। क्या का एक मान्यता तो यह है कि हम जीवन में पुण्य करें, स्वर्ग मिले और स्वर्ग में हम स्वर्ग के सुखों को भोगें। और हमारे शास्त्र कहते हैं आप सत्कर्म कीजिएगा तो अंततो गत्वा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर दूसरा पक्ष ये है कि अगर पुण्य करने पर स्वर्ग मिले और स्वर्ग मिलने पर भी समस्याएं जो की तो बनी रहे। वो स्वामी जी किसी ने पूछ दिया कि जब स्वर्ग में इतने सुख है तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं भाई, वहां समस्या और जटिल। क्या? एक तो स्वर्ग मिटत न सावत, स्वर्ग में जितनी ईर्षा और शौकिया डाह है उतना मृत्युलोक में भी नहीं। कई श्लोक में भी बड़ी ईर्षा है, पर हम लोगों के मन में जब ईर्षा आती है तो हम आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। और स्वर्ग में भी अपने अगल बगल में जितने देवता बैठे होंगे, जिसने जितना पुण्य किया होगा उसको उतना अधिक भोग प्राप्त है। अब जब बगल वाला देवता देखता है कह रहे इसको तो इतने भोग प्राप्त है, तो उसको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन स्वर्ग में पूंजी बढ़ाई तो जा नहीं सकती, वो तो जो लेकर के गए हैं उसको खर्चे ही करना है। मृत्युलोक में तो बढ़ाया जा सकता है, पर स्वर्ग में बस देख देख करके बुरा मानिए का कोई उपाय नहीं। और अंत में आपके पुण्य की जब पूंजी समाप्त हो गई तो फिर नीचे की ओर ढकेल दिए गए। तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई अंत में नीचे चढ़ के नीचे गिरना पड़े, इसके स्थान पर ऐसी वस्तु हम पुण्य के द्वारा प्राप्त करें कि जिसको पाने के पश्चात नीचे न गिरना पड़े। यही दो पक्ष है, इंद्र और गौतम। इंद्र माने जिसने भोग को स्वीकार किया है और गौतम का अर्थ है जिसने त्याग को स्वीकार किया है। और बहुत बढ़िया बात आई, अहिल्या का जब निर्माण ब्रह्मा ने किया तो इंद्र ने सबसे पहले मान लिया कि अहिल्या का विवाह तो मुझी से होगा। अब वो मान बैठा कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, मैंने इतने यज्ञ किए हैं, इसलिए मुझे छोड़ करके अहिल्या का विवाह किससे होगा। लेकिन ब्रह्मा ने अहिल्या का विवाह इंद्र से न करके गौतम से कर दिया। सरल सा सूत्र ये है कि चाहे तो हम बुद्धि से भोगों का भी समर्थन कर सकते हैं और चाहे तो हम बुद्धि के द्वारा तप और त्याग का भी समर्थन कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। पर हमारी मान्यता यह है कि बुद्धि को गौतम के पीछे लगाना चाहिए, इंद्र के पीछे नहीं। ये सूत्र है। और उसके पश्चात का गौतम और इंद्र, गौतम और अहिल्या दोनों का विवाह हो गया। गौतम मूर्तिमान धर्म है, त्याग है, तप है, और अहिल्या बुद्धि है। और उन दोनों का विवाह जब हो गया तो बड़े अहिल्या निरंतर महर्षि गौतम की सेवा करती हैं। महर्षि गौतम के समान ही वे भी अपना जीवन उन्होंने स्वीकार कर लिया। पर वहां इंद्र के मन की जो ईर्षा है, इंद्र को संतोष नहीं। अब भोग के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जो इंद्र के जीवन में भी दिखाई दे रही। स्वर्ग में वर्णन आता है कि वहां कितनी अप्सराएं और इंद्र को सारी अप्सराएं प्राप्त है, पर सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अहिल्या को पाने की बेचैनी बनी हुई। भोग के साथ यही समस्या है कि चाहे जितना मिल जाए लेकिन पाने की जो लालसा है वो मिटती नहीं है, बढ़ती है। इंद्र के मन में बढ़े। और फिर उसके पश्चात एक दिन इंद्र ने माया के द्वारा अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहा।
उसने नकली प्रकाश की सृष्टि किया। ये बड़ी ही सांकेतिक और गंभीर कथा है। महर्षि गौतम को भ्रम में डालने के लिए महर्षि गौतम प्रातः काल स्नान करने के लिए जाते, तो वे स्नान करने के लिए रात्रि में ही चले जाए, प्रातः काल समझ करके ये इंद्र की योजना है। और इंद्र ने भ्रम के द्वारा नकली प्रकाश की, नकली प्रातः काल की सृष्टि की। ये है, इसका अर्थ ये है कि वस्तुतः व्यक्ति जब इन वृत्तियों में आरूढ़ होता है तो कभी कभी वो नकली प्रकाश की सृष्टि, नकली सवेरे की सृष्टि करता है। और गौतम की आंख खुली तो उनको लगा कि प्रातः काल हो गया है, और प्रातः काल हो गया है तो फिर स्नान करने जाना चाहिए। वे चले गए। उसी समय इंद्र गौतम का वेश बना करके आता है। ये इंद्र ने गौतम का क्यों वेश बनाया? तो भौतिक तात्पर्य तो ये है कि वो अहिल्या को ठगना चाहता था, और आध्यात्मिक तात्पर्य ये है कि भोगी भी जानते हैं कि त्यागी बन के जैसा भोग पाया जा सकता है उतना त्यागी बिना दिखाए। त्याग का दिखावा जो होता है वो बड़ा चमत्कारी होता है। तब विचित्र बात है, व्यक्ति भोगी बनकर के भोग पाना चाहे तो लोग उसको जरूर कुछ छोटा मान लेंगे, पर अगर वो नकली गौतम बनना जाने, दम्भ करना जाने, त्याग का दिखावा करना जाने, तो बहुतों को धोखा हो जाता है। और अंत में जब महर्षि स्नान करने के लिए गए तो थोड़े देर में उनको ज्ञात हो गया ये अभी तो सवेरा नहीं हुआ, ये क्या है। और उधर गौतम इंद्र के वेश में, इंद्र गौतम के वेश में अहिल्या के पास जाते हैं। अहिल्या उन्हें पहचान नहीं पाती हैं। अहिल्या गौतम को, इंद्र को स्वीकार कर लेती हैं। तो जब इस रहस्य का ज्ञान महर्षि गौतम को होता है तो वो शाप दे देते हैं कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, और इंद्र को शाप दे देते हैं कि जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। बड़ी समझ में आने वाली कथा है क्या? हमारी बुद्धि कभी कभी पहचान नहीं पाती है भोग की ओर, उसका जो आकर्षण अनजाने में होता है का उसके ये बुद्धि धोखा। कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कैसी भी बुद्धिमती अहिल्या क्यों न हो, पर वो कभी न कभी तो भ्रमित होगी, कभी न कभी तो धोखा होगा। अहिल्या नहीं पहचान पाती। और कि जब हम बुद्धि को भोगों में लगा देते हैं तो हमारी बुद्धि में जड़ता का उदय होता है, हमारी बुद्धि जड़ता से आच्छन्न हो जाती है।